नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। और कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकवादियों ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा के पास पश्चिमी युगांडा में एक स्कूल पर हमला कर दिया। इस आतंकवादी हमले में 25 लोगों की मौत हो गई। युगांडा पुलिस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। फ्रांस के पश्चिमी क्षेत्र में 5.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि 2000 के दशक के बाद फ्रांस में इस तीव्रता का भूकंप आया है। करोड़पति उद्यमी एलन मस्क को उम्मीद है कि उनका ब्रेन चिप स्टार्टअप न्यूरालिंक इस साल मानवीय परीक्षण शुरू कर देगा। वह पेरिस के वीवा टेक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। गुजरात में बिपरजॉय तूफान से भारी नुकसान हुआ है। चक्रवात से जुड़ी घटनाओं में 23 लोग घायल हुए हैं। गुजरात में चक्रवात के कारण मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति और पानी के विकराल बहाव के बीच पुल ध्वस्त हो गया। इसके अलावा 5100 बिजली के खंभे गिर गए, जिस वजह से 4600 से ज्यादा गाँव की बिजली गुल हो गई है। कई गाँव में बिजली बहाल हो चुकी है। तेज हवा से 581 पेड़ भी उखड़ गए। नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित विशेष बैठक के दौरान इस बात का फैसला लिया गया है। नए नाम के नेम प्लेट भी लगाए जा चुके हैं। मणिपुर में फिर हिंसा की घटना सामने आई है। भीड़ ने इम्फाल पैलेस मैदान के पास एक गोदाम को आग के हवाले कर दिया और फिर भाजपा नेताओं के घरों को जलाने की भी कोशिश की गई। हिंसक लोग इसके बाद वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से भी भिड़ गए। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। राजधानी शिमला के मिडिल बाजार स्थित जैन मंदिर में महिलाओं और पुरुषों को मर्यादित वस्त्र पहनकर ही प्रवेश मिलेगा। अमर्यादित वस्त्र हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट, बरमूडा, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स, फ्रॉक पहनकर आने वाले लोगों को दूर से ही भगवान के दर्शन करने होंगे। हिमाचल प्रदेश के गली मोहल्लों में बिना मंजूरी के खुले कोचिंग केंद्रों के खिलाफ जांच की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने सरकार को पत्र भेजकर जांच की मंजूरी मांगने का प्रस्ताव तैयार किया है। आयोग की तरफ से कहा गया है, बिना मंजूरी जहां तहां खुले केंद्रों में प्रदेश के विद्यार्थी गुमराह किए जा रहे हैं। कोचिंग के लिए किसी भी सरकारी संस्था से फीस स्ट्रक्चर मंजूर नहीं करवाया गया है। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा में रुके विकास कार्य अब रफ्तार पकड़ेंगे। केंद्र सरकार ने इस साल की पहली किश्त जारी कर दी है। कुल 152 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें सामग्री घटक के रूप में 135 करोड़ रुपए शामिल है। 17 करोड़ रुपए प्रशासनिक कंटीजेंसी के रूप में दिए गए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा निदेशक धर्मवीर झा ने इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त को पत्र जारी किया है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पहला बड़ा कदम बढ़ाया गया है। अब तक भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की परियोजनाओं से पेयजल आपूर्ति और सिंचाई कार्यों के लिए पानी लेने से पूर्व बीबीएमबी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार से प्रमुखता से उठाया और अब केंद्र सरकार ने इस शर्त को हटा दिया है। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर में गुरुवार देर रात केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह के आवास पर भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने मंत्री के इंफॉल के कोंगवा स्थित घर पर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिला में शुक्रवार को नियंत्रण रेखा एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया। इसी दौरान मुठभेड़ में 5 विदेशी आतंकवादी मारे गए। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। किस दर्द की चीख भारी है, यहाँ जुल्म के इंतहा में कान बंद है। इस लेख को आप बहुत कुछ जला है शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा योगेंद्र योगी द्वारा लिखा गया लेख, क्या विपक्षी एकता को कांग्रेस कुर्बानी देगी। नरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा लिखा गया लेख, योग करना किसी वरदान से कम नहीं और छिलकों की छाबड़ी में। प्रभात कुमार द्वारा लिखा गया लेख, परेशानियां कम करने के उपाय, आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और अब बात करते हैं रोचक विषय की।
सोशल मीडिया पर आप तरह तरह की चीजें देख लेते हैं, लेकिन शायद ही आपने कोई ऐसी चीज देखी या सुनी होगी जिसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये किस्सा यूरोपीय देश बेल्जियम का है। यहाँ एक शख्स अपने ही अंतिम संस्कार में प्रकट हो गया। वहाँ मौजूद सारे लोग उसे देखकर बेहद कंफ्यूज हो गए। रिपोर्ट्स की माने तो ये शख्स मरने का नाटक कर रहा था और उसने खुद के अंतिम संस्कार पर हेलीकॉप्टर से फिल्मी एंट्री ले ली। इस शख्स का नाम डेविड बॉर्टन है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर उसने इस घटना का वीडियो शेयर किया। वीडियो पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किसी ने इसे घटिया मजाक कहा तो कोई इसे सही भी ठहरा रहा है। 45 साल के डेविड बॉर्टन ने दरअसल ये अपने परिवार को सबक सिखाने के लिए किया था। डेविड ने बताया कि उनके भाई बहन कजिन्स उन्हें तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन जब उन्होंने उनके मरने की खबर सुनी तो दौड़े चले आए। जब उन्होंने डेविड को जिंदा देखा तो उन पर प्यार लुटाने लगे। उनके दोस्त तो गले लगकर रोने ही लग पड़े। डेविड के इस प्लान में उनकी बेटी और पत्नी भी शामिल थी। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।